नमस्कार। वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 जोन्स में जो टॉयलेट के प्रभाव हैं उनमें से 8 के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो नेक्स्ट 8 बची हुई जोन्स हैं उनके अंदर टॉयलेट के प्रभाव और उनसे कैसे बचत की जा सकती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में नॉर्थ से लेकर साउथ तक 8 दिशाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं साउथ के बाद में नंबर आता है साउथ साउथ वेस्ट का। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की दिशा है, तो यहां पर टॉयलेट सर्वदा उचित माना जाता है। वैसे भी जो 16 दिशाएं हैं उनमें सबसे बढ़िया स्थान है साउथ साउथ वेस्ट, जहां पर टॉयलेट बिल्कुल परफेक्टली काम करती है। कैसे काम करती है? क्योंकि उसका काम है ड्रेन करना, और यहां पर जब टॉयलेट है और ये दिशा ही डिस्पोजल की है तो आपके जीवन से रिलेटेड जितनी भी व्यर्थ की चीजें हैं, आपके व्यापार से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड, आपके सामाजिक जीवन से रिलेटेड, आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड जितनी भी व्यर्थ की चीजें हैं जो आपके लिए उचित नहीं है, उन सब चीजों को यहां से यह दिशा टॉयलेट होने पर ड्रेन कर देती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जिसे नैऋत्य भी कहा जाता है। साउथ वेस्ट क्या देती है जीवन में? साउथ वेस्ट जो जोन है वो आपको जीवन में देती है स्थिरता, स्टेबिलिटी, रिलेशंस और पितरों का आशीर्वाद, और इसके अलावा आपको स्किल प्रदान करती है, यानी आपके अंदर काम करने का जो कौशल है वो आपको प्रदान करती है। अगर यहां पर टॉयलेट आ जाएगी तो क्या होगा? आपके जितने भी रिश्ते हैं, सामाजिक, व्यापारिक या व्यक्तिगत, पारिवारिक, सारे रिश्ते ड्रेन होना शुरू हो जाएंगे। कुछ न कुछ उन रिश्तों में खटास पैदा होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फिर वो आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट या जो रिवार्ड आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद भी ड्रेन हो जाता है। इसके अलावा ये आपके स्किल की दिशा है, यानी आपके अंदर जो कौशल है उस कौशल को अपनाकर आप अपने जीवन में जो आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पर टॉयलेट आ जाती है तो आपके जीवन में जो स्किल है, जो कौशल है आपके अंदर, उसको ही ड्रेन कर देती है। तो आप कितने भी प्रयास करें, कितने भी आप बुद्धिमान हो, कार्य करने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा हो, लेकिन आपकी स्किल बेकार हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, ये दिशा स्थिरता देती है। तो अगर यहां पर टॉयलेट आ गया तो वो आपके जीवन से, आपके व्यापार से, किसी भी रूप में जो स्थिरता आपके जीवन में है उसे खत्म कर देती है। अब बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। यह वो दिशा है जो आपके जीवन में 2 चीजें आपको प्रदान करती है। एक तो प्रदान करती है सेविंग्स और एक प्रदान करती है एजुकेशन, यानी अध्ययन। सेविंग्स में सिर्फ पैसा ही नहीं आता। अगर यहां पर टॉयलेट आ गया तो वो आपके जीवन से आपका पैसे के अलावा, यानी पैसे की सेविंग के अलावा, जो आपने रिश्ते कमाए हैं उनकी जो सेविंग की है, जो पद, प्रतिष्ठा, साख, नाम, जो भी आपने अपने जीवन में कमा के सेविंग किया है इन चीज़ों का, वो सारी की सारी सेविंग ड्रेन हो जाती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो बच्चे अध्ययन तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये रिटेन नहीं कर पाते और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन एग्जाम्स के समय पे नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। अब बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट जोन क्या देता है आप सब जानते हैं। वेस्ट जोन प्राप्तियों की दिशा है। जो आप मेहनत करते हैं उससे जो प्राप्त होता है वो यह दिशा आपको प्रदान करती है। अगर यहां पर टॉयलेट आ गया तो क्या होगा?
तो होगा ये कि आप जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, जिन चीज़ों की भी आपके मन में इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, वो आप प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्राप्ति के जो जो गुणधर्म है प्राप्ति का, उसको ही ड्रेन कर देता है। तो आप जीवन में न तो किसी तरह की सफलता प्राप्त कर पाते हैं, न रिश्ते प्राप्त कर पाते हैं, न सहयोग प्राप्त कर पाते हैं। जो भी आप इस दिशा से प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता, और आप अपने जीवन में ये कहते पाए जाते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मैंने सबके साथ में बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे प्राप्त कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी इस दिशा में टॉयलेट। अब बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बारे में। यह वो दिशा है जिसे अवसाद की दिशा भी हम लोग कहते हैं, डिटॉक्स की दिशा है। यहां पर भी टॉयलेट को हम उचित मानते हैं, क्योंकि यहां पर जो टॉयलेट है वो आपके अंदर जो भावनाएं हैं, या किसी रूप से जो आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं जो आपको दुख प्रदान करती हैं, वो ऐसी भावनाएं यहां पर टॉयलेट बहा देता है। यानी आपके जीवन से जो दर्द भरी भावनाएं हैं, जो दर्द भरे एक्सपीरियंस हैं आपके जीवन में, उनको वो यहां से ड्रेन कर देता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी टॉयलेट उचित माना गया। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। यह दिशा दो चीजें देती है, एक तो बैंकिंग की दिशा है और दूसरी सपोर्ट की दिशा है। तो बैंकिंग से मतलब यह है कि आपको बैंक से सपोर्ट जो लेना है, लोन लेना है या ओवरड्राफ्ट बढ़वाना है, या जो भी बैंक से किसी भी तरह का जो सपोर्ट आपको लेना है, तो अगर यहाँ पर टॉयलेट हो गया, टॉयलेट बन गया, तो बैंक सपोर्ट तो आपको मिलना ही नहीं है। नहीं तो आपको लोन सैंक्शन होगा, आपके तलवे घिस जाएंगे, बैंक लोन नहीं देगा आपको। ओवरड्राफ्ट के लिए आप परेशान घूमते फिरेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। उसके अलावा सपोर्ट की दिशा है। सपोर्ट हर तरह का होता है। आपका सामाजिक जीवन में सपोर्ट है, आपका व्यापारिक जीवन में सपोर्ट है, यानी ग्राहकों से सपोर्ट है, समाज के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट मिलना है, या फिर आपको अपने परिवार से सपोर्ट मिलना है। किसी भी तरह का सपोर्ट जो आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको यहां से नहीं मिलेगा। जब जरूरत पड़ेगी आपको सपोर्ट की, आपको सपोर्ट बिल्कुल कोई भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा आपके जीवन में जो आपको किसी भी तरह का सपोर्ट प्रदान कर सके। तो नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आने पर यह दोष, यह दिशा आपको देती है। और अब बात करते हैं 16 दिशाओं में से आखिरी दिशा के बारे में, जिसका नाम है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यह वैसे तो सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा मानी जाती है, और अगर यहां पर टॉयलेट आ जाता है तो सबसे बुरा प्रभाव पति पत्नी के रिलेशंस पे पड़ता है। और इसके अतिरिक्त आपस में अगर कहीं बेडरूम इसमें आ गया और बेडरूम के साथ टॉयलेट आ गया, बेडरूम आ जाता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेडरूम के साथ साथ आजकल टॉयलेट जरूर होते हैं। और अगर वो टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गया आपके बेडरूम का, तो कितना ही वो रूम आपके लिए बहुत अच्छा हो, यानी पति पत्नी के लिए, लेकिन वो टॉयलेट आपके बीच का जो आकर्षण है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको ड्रेन कर देगा। बल्कि कई बार तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखने में आते हैं। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो पति पत्नी में आकर्षण खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसका असर आपके व्यापार पर क्या पड़ता है? अगर इस दिशा में आपके भवन में टॉयलेट आता है तो वो आपके ब्रांड का जो अट्रैक्शन है, जो एक आकर्षण है मार्केट में आपके ब्रांड का, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका जो आकर्षण है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और लोग मार्केट में उस ब्रांड को लेना पसंद ही नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये दुष्प्रभाव मैंने आपको बताए। 16 दिशाओं में टॉयलेट क्या क्या असर करता है और उनके क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में आते हैं, इस पर हम लोगों ने आज
चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि इन 8 दिशाओं में अगर टॉयलेट आता है तो उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसा उपाय करें कि इन दिशाओं में अगर टॉयलेट है तो उनके जो दोष हैं वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं साउथ वेस्ट की। एक्चुअली तो यहाँ पर ये दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है टॉयलेट के लिए, इसलिए यहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इसको भी ट्रीट करना पड़ता है। अगर आप कलाकार हैं, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप पेंटर हैं, किसी भी तरह की कला अगर आपके अंदर है और अगर आपके भवन में यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपको प्रयास करने के बाद भी उन कला के माध्यम से कोई नाम नहीं मिलेगा, कोई शोहरत नहीं मिलेगी, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गंधर्व देव की दिशा है और अगर यहाँ पर टॉयलेट आ गया तो गंधर्व देव जो प्रदान करते हैं कलाएं, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी कलाएं हैं इस तरह की, वो गंधर्व देव प्रदान करते हैं। और अगर वहाँ पर टॉयलेट आ गया तो गंधर्व देव आपको ये चीज़ें प्रदान नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आर्टिस्ट हैं तो आप यहाँ पर इसको पीले कलर से ट्रीट कर सकते हैं, पीले रंग से स्ट्रिप बना के इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है तो इसको भी आप पीले रंग के जो स्ट्रिप है उससे ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। वेस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि इसमें वेस्ट दो बार है, यानी कि वेस्ट की जो स्थान है वो ज़्यादा है और साउथ का कम हो गया है, तो यहाँ पर आप सफ़ेद रंग की पट्टी से टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वेस्ट के बारे में। अगर वेस्ट में आपके टॉयलेट आ जाती है तो इसको आप सफ़ेद रंग की पट्टी से ट्रीट कर सकते हैं। वेस्ट के बाद में अब नंबर आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। वैसे तो यहाँ पर उचित मानी जाती है टॉयलेट, क्योंकि ये अवसाद की दिशा है, डिटॉक्स की दिशा है, तो इसको मुझे नहीं लगता है कि ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बिल्कुल कुशल है यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाती है तो ये वायव्य कोण कहलाता है और यहाँ पर अगर टॉयलेट आती है तो यहाँ पर भी आप उसको सफ़ेद रंग की पट्टी से ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर आता है नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्थ वेस्ट यानी 2 बार नॉर्थ, यानी 2 हिस्से जल के हैं और 1 हिस्सा आकाश का है। नीले रंग से भी इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी हुई होगी, क्योंकि जो बची हुई 8 दिशाएं थी उनके बारे में, जो टॉयलेट के प्रभाव के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और उनसे कैसे उन प्रभावों के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो आपके चाहने वाले हैं उनको, और उसके अलावा सब्सक्राइब करिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी और आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको लोग समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ पा रहे तो मुझसे पूछ रहे हैं और मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा अगर इसके अतिरिक्त आप वास्तु में और क्या चीज़ जानना चाहते हैं और किन चीज़ों के बारे में आप वास्तु से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, वो आप मुझे लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं जितना मैं जानता हूं। थैंक यू सो मच।